तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कराया आपको मैंने, सेम क्वेश्चन नंबर 5 है जो AIPMT 2015 में आया, पहले भी आया फिर आ गया, सेम प्रॉब्लम है, इसको आप समझ लो। अब ये 2 बार करने के बाद भी भाई एग्जाम में गलत करते हो, इसका मतलब अपना इंटरेस्ट नहीं पढ़ाई में, भाई सीधी सी बात है। ठीक है डियर, डायमेंशन याद करनी है अपने को। साफ कहता देखो अगला, इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V, टाइम T आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। ठीक है डियर, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला निकालना है। ये भाई एस लिखा, एस फॉर सरफेस टेंशन। चलो जी, सबसे पहले क्या लिया अगले ने, एनर्जी, इसकी पावर क्या लगाऊं, अक्ष, तुम बोलो, बोलते जाओ, वेलोसिटी V, पावर क्या लगाऊं, Y, उसके बाद T, पावर क्या लगाऊं, Z। कोई नया काम किया मैंने? कोई नया काम नहीं किया। यहां लिखा सरफेस टेंशन, मैं नहीं कह रहा हूं, अगला कह रहा है। फिर मेरे को पता है MLT, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, एक पे X लगा लिया, एक पे Y लगा लिया, एक। अब यदि आप गहराई में जाके देखो तो इसमें क्या है, आपको केवल विमाएं याद करनी है, आपको डायमेंशंस याद करनी है। आपको अब विमाएं याद नहीं है, डायमेंशंस याद नहीं है, फिर तो भाई आप कैसे कर सकते हो जी? सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता भाई, हमें काम करना होता है। आ जाओ जी, सबसे पहले S की डायमेंशन क्या होती है तो साइड में समझा दूं। S इक्वल टू आप जानते हो F/L होता है, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स होता है ना, फोर्स को लंबाई से डिवाइड कर दो तो आप वो सरफेस टेंशन बन जाता है। तो S की डायमेंशन जो है वो तो आप F की वैल्यू आप पूरा कर दो आप लोगों को, तो M1, L क्या होता है L1, और ये क्या होता है T-2, L क्या होता है M0, L1 T0। तो पूरा सॉल्यूशन कर ले बच्चों के लिए, तो डियर क्या बन गया M1 L0 और T-2। ठीक है, ये आपका सरफेस टेंशन यूनिट बन गई, M1 L0 T-2। मिटा दूं, देख लिया, चलो जी ये मिट गया डियर। आ जाओ, हो जाऊं शुरू। M1 L0 क्या था, बोलना यस T-2। आ जाओ जी, अब एनर्जी भी आ जाओ। आप जानते हो एनर्जी वर्क इन दोनों की डायमेंशन एक ही होती है, क्या होती है, सब एक साथ बोलो, M1 L2 T-2 की पावर x। वेलोसिटी क्या होती है M0 L1 T-1 की पावर y। टाइम तो टाइम होता है, M भी 0 होता है, L भी 0 होता है, T1 होता है, T1 होता है, और इसकी पावर क्या भैया Z। फिर सुन लो भाई, किस बात की वैल्यू है, बेसिक चीजों की डायमेंशन, विमाएं आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट बता दिया, अगले ने कहा सरफेस टेंशन, लिखा साइड में, किसको माना फंडामेंटल, फोर्स को माना, वेलोसिटी को माना, टाइम को माना, बना दिया आपके सामने हमने, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। चलो जी, अब आप देखें, अब इसको आप पावर को जोड़ें सबको आपस में, तो M के ऊपर कौन है, अक्ष, एक बार है, यहां दोस्तों Y 0 0 खत्म हो गया। L पे आ जाओ, ये X कितनी बार है 2 बार, यहां दोस्तों X कितनी बार है 1 बार, तो Y, और आपके सामने यहां L है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप T पर आ जाओ, T कितनी बार है मित्र, -2x टाइम, ये क्या है -y टाइम, वो क्या है +z टाइम, और इधर क्या है M1 L0 T-2 T-2। बस इक्वेशन लेफ्ट साइड राइट साइड, सिंपल मैथमेटिक्स है। x लेफ्ट को राइट कैलकुलेट कर देते हैं, तो मैं इन चीजों को मिटा दूं क्योंकि बोर्ड पे जगह की दिक्कत होती है ना हमारे पास, तो इनको हम लोग मिटा लेते हैं। देखो ऐसे मिट जाता है ये, थोड़ा सा ये दोबारा लिखना पड़ेगा अपने को। ये अक्ष है, ये 2 अक्ष है, ये y है। ठीक है डियर, आ जाओ कंपेयर करूं, तो कंपेयर करते हैं। लो, x की वैल्यू क्या है, इधर x की वैल्यू 1 है, बोलो हाँ या ना। L की वैल्यू क्या है, इधर तो L पे वैल्यू क्या है भाई, M पे x है, इधर 1 है, इधर क्या है 0 है, उधर क्या है 2x प्लस y है। T की वैल्यू क्या है, इधर -2 है, इधर क्या है -2x -y प्लस z। कुछ नया नहीं क्या मैंने। अब आप देखो x की वैल्यू 1 है, तो दोस्तों इस x को यहां पुट करूंगा तो ये 2 प्लस y हो ना, 2 प्लस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया -2। तो आप इतना तो कर लो यार, कभी x इक्वल टू 1 हो गई, यहां x पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। अब यहां पुट करना थोड़ा बड़ा इसलिए देखो -2, x क्या है तो ये -2, y क्या है माइनस +2, और ये तेरा क्या है भैया
जेड। ठीक है डियर, तो तेरे सामने ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। जेड का मान क्या आ गया, -2। तो डियर जेड की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब तू खुद देख, x1 y -2 z -2, तो स्पष्ट है ऐसा आंसर कौन सा हो गया हमारा, फोर्थ आंसर हो गया भैया, आ गया फोर्थ आंसर। ठीक है डियर, तो बिल्कुल एक सिंपल सा एस्पेक्ट था, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है और z की -2 है, हो गया। अब बताओ डायमेंशन पे की मात खाओगे, मात कौन बच्चा खाएगा, जिसको डायमेंशन याद नहीं है। तो जिसको डायमेंशन याद नहीं है वो गलती किसकी, पेरेंट्स की, टीचर की, रूममेट की, ना, गलती तेरी, तूने पढ़ाई नहीं की। ओके, थैंक यू।